हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और यहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करती हमें दिख रही है। मैंने अक्सर आपसे ये बात बोली है, मार्केट क्रैश करती है। बिटकॉइन हमने $15,000 भी देखा, लेकिन उसके बाद हमने $70,000 या उसके पार भी जाता देखा कि नहीं देखा। जब 2021 में बिटकॉइन $69,000-70,000 चला गया था, उसके बाद जब $15,000 आया, कोई उम्मीद कर सकता था कि 1-2 साल के अंदर ये दोबारा $70,000 चला जाएगा। हर कोई यही बात कर रहा था ना कि यहाँ पर $10,000 चला जाएगा, या ये बात उठने लगी थी भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन तो खत्म हो गया। लेकिन बिटकॉइन ने एक बार फिर लोगों को गलत साबित किया और अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन $74,000 जाने के बाद में फिर ये $50,000 के नीचे खिसक गया था और उसके बाद दोबारा इसने $70,000 लगाया। जब लोग $50,000 के आसपास आने के बाद फिर वही बोलने लगे थे कि भैया बुल रन खत्म हो गया। तो ये जो है ना, मार्केट के अंदर जब भी पैनिक होता है, ईरान इजराइल की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, कोरोना की बात करें, ग्लोबल क्राइसिस की बात करें, सबका ठीकड़ा शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन पे जो है फोड़ दिया जाता है। लेकिन बिटकॉइन बार बार इन सब चीज़ों को गलत साबित करके रिकवरी दिखाता है। और यहाँ पर एक बार दोबारा ईरान इजराइल की वजह से 1 अक्टूबर को, जिसके अंदर हम लोग अक्टूबर की बात करते हैं, जिसको हम पंपटोबर की बात करते हैं, कोई नहीं सोच रहा था कि ये डमटोबर की बात भी हम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, बिटकॉइन $66,000 से $60,000 के नीचे खिसक गया और लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल होने लगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो शुरुआत हुई है इसकी कहानी यहीं ख़त्म होगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर डेटा को देखते हैं, सितंबर की क्लोजिंग को देखते हैं, तो हिस्ट्री के अंदर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि अगर सितंबर के अंदर ग्रीन क्लोज किया हो या पॉजिटिव के अंदर क्लोज किया हो तो अक्टूबर या नवंबर दिसंबर ग्रीन में ना रहे हों। डेटा है हमारे सामने और यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म में ईरान इजराइल या जो भी टेंशन है वो निबट जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि चलो हिस्ट्री रिपीट भी ना करे, अगले 3 महीने तो यहाँ पे आपको देने चाहिए और मार्केट के अंदर शांति से, जहाँ 2-2.5 साल बिताए हैं, अगले 90 दिनों तक शांति से बैठे रहो। और मुझे पता है जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है। अब मुझे कई लोग बोलेंगे कि सर कहना तो बड़ा आसान है कि कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, लेकिन जब पोर्टफोलियो 10-20% ऊपर नीचे होता है ना, अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं, एक बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा होगा। और यहाँ पर अक्टूबर को एक्चुअल में अक्टूबर पंपटोबर हम क्यों बोल रहे हैं और पिक्चर अभी बाकी क्यों है, वो समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है, टेंशन मत लो। अभी बिटकॉइन सितंबर की क्लोजिंग से सिर्फ 1.5-2% ही नीचे है। और बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए 1.5-2% एफडी होती तो समझ में आता कि चलो 3-4 महीने लग गए रिकवरी में। स्टॉक मार्केट होता फिर भी चलो कुछ महीने लग जाए, 1-2 महीने के अंदर। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए ये कुछ मिनटों, कुछ दिनों का काम होता है, 5-10% ऊपर नीचे होना। समझना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि भैया यहाँ पे लोहे का दिल लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि टिकना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे औने पौने दामों में मार्केट को के अंदर इतनी उधड़ बुन देखने के बाद यहाँ पे डर जो लगता है ना, वो अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं बिटकॉइन के बारे में तो आपसे बात करूँगा ही, क्या न्यूज़ चल रही है। और अभी भी $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है 2024 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। डेटा क्या निकल के आता है वो आपको बताऊंगा। और अभी भी मार्केट डिप में है,
कुछ कॉइन जो हम रेगुलरली शेयर करते हैं, उसके अलावा आज मैं 5-6 कॉइन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ हमने बात ढूंढी और फिर हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और डिप में तो वो है ही। तो यहाँ पर किसी कॉइन के अंदर ब्रेकआउट दिख रहा है, किसी कॉइन के अंदर इत्तेफाक दिख रहा है, और कोई कॉइन तो ऐसा लूटा पीटा पड़ा है कि भैया रिस्क ले सको, 10-20% ऊपर नीचे हो जाएगा, टेंशन ना हो, तो एंट्री यहाँ पे ली जा सकती है। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। घबराने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। मार्केट के जब 15,000 पे थी ना, तब भी हमारा चेहरा ऐसा ही दिखता था आपको, ठीक है, शिकन नहीं दिखती थी। आज 60,000 से ऊपर हैं, तब भी हम ऐसे ही दिख रहे हैं। पॉइंट क्या है, हम एग्जिट के लिए हमारा फोकस है। ये लेवल पे आएगा तो एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएंगे। 1.20 पे हम अपना पहला एग्जिट करना शुरू करेंगे बिटकॉइन के अंदर। 1.5 आएगा फिर हम कुछ करेंगे। 2.5 आएगा तो शायद हम कुछ पोर्शन रख लें। हम ज़्यादा इमोशनल, हमने कोई शादी नहीं कर रखी और किसी कॉइन के साथ हम इमोशनल नहीं हैं। हमारे टारगेट आएंगे, उसके ऊपर क्या है, वो 50 गुना बढ़े, 1000 गुना बढ़े, भैया हम तो अपना माल सरक के साइड हो जाएंगे। ये करना है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है, अभी लोग ये सिर्फ वेट कर रहे हैं, और या कह लीजिए मछली जो पानी के बिना तड़पने लगती है ना, तड़प रहे हैं लोग इस टाइम पे कि भैया मेरा रेट आए और मैं एग्जिट करूं। और ये अक्सर होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में बहुत लोगों के लिए साथ होगा। जैसे ही आपका रेट आएगा आप अपना एग्जिट करोगे, और उसके बाद वो काश तुरी, क्या कहते हैं वो पटाखों के अंदर, रॉकेट ऐसा बनता है उस कॉइन का। फिर हम सोचते हैं यार हमने क्या गड़बड़ कर दी, जल्दबाजी कर दी। ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। हमने 8-10 साल जो लगाए हैं ना, ये लोगों को हमने पढ़ा है, हमने गलतियां करी है, एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। तो बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, और सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ हैं। परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेशन से भरपूर, डेटा से भरपूर और अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग के अगर आप कंटेंट को देख रहे हो, ताकि फ्यूचर में आप क्यों बढ़ सकती हैं चीज़ें, किस लिए बढ़ सकती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो को शेयर और लाइक करो, इतना तो काम कर दिया करो। एक छोटा सा लाइक, इतना टैप किया, टपा किया, एक छोटा सा लाइक भी कर दिया करो, हमें भी सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है ना। टप टैप से कोई फालतू कुछ हमें फ़ायदा तो हुआ नहीं, बस डॉग्स नहीं हमें मज़े दिए। बाकी तो एक लग रहा है कि बस ज़बरदस्ती, हम एक बदवा मजदूर थे, सुबह उठते थे टप, शाम को सोते हुए टप, और फिर वही हमारा टाइम वेस्ट किया इन लोगों ने। अब यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। पहला, क्या $1,00,000 इस साल में अभी भी ऑन है, अभी भी लगता दिख सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का या CNBC की तरफ से 2 स्टेटमेंट निकल के आई हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोलता है कि भैया 60,000 के नीचे गेम इज ऑन, आप यहाँ पे माल बटोरो। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ CNBC का भी जो रीसेंट आर्टिकल निकल के आया, $1,00,000 वो अभी भी बोलते हैं कि इस साल में हमें लगता दिख सकता है। US के इलेक्शन को अगर हम पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं तो बिटकॉइन सिंक्रनाइज करता है, एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये Q4 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हिस्टोरिकली यही हुआ है। सीजनैलिटी की बात करते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने अच्छा किया है। अगर हम CPI के डेटा की बात करते हैं, फेडरल इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा करती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, फेड अभी दोबारे बोल रहा है कि इस साल में 2 कट या 1 कट 50 बेसिस पॉइंट का और हो सकता है। अगर हमने अभी जलवा देखा, इंटरेस्ट रेट कट के बाद मार्केट अच्छा करी, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर डेटा की बात करते हैं, अगले 3 महीने या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करते हैं, सितंबर में जब भी बिटकॉइन ने ग्रीन के अंदर क्लोज किया है तो हमने 3 महीने लगातार ग्रीन के अंदर क्लोज किए हैं और अच्छा खासा धूम धड़ाका होता देखा है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी अभी कम निकल के आया है, उसने भी एक बुलिश माहौल बनाया है।
तो ये सारी चीज़ें हम देख के भी नज़रअंदाज कर दें। अब इतने सारी मैंने, आप उंगलियों पे गिनोगे तो 10 बातें तो मैंने बता दी। और अगर हम हिस्टोरिकली हाफिंग ईयर की बात करते हैं, उसके 15 या आप कह लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसके अगले साल की बात करते हैं, तो उसका डाटा भी क्या कहता है आपसे छुपा नहीं है। लेकिन 10 चीज़ें तो मैंने गिनवा दी हैं, लेकिन आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, भैया ईरान इजराइल हो रहा है। 3 महीने पहले भी हुआ था, हम फिर $70,000 पे गए। आज भी हुआ, अभी रिसेंटली अगर देखें अक्टूबर के अंदर शुरुआत ऐसी हुई, लेकिन मार्केट रिकवर कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। समझ लो, एक तो मैन्युपुलेटर वेल्स के लिए डिप बाइंग होती है, और दूसरा आपको भी शायद थोड़ा सा यही सोचना चाहिए कि भैया मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर 2022 के बाद अगर डेटा को कंपेयर करते हो या एक्सचेंज से विड्रॉल की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें अब देखने को मिल रहा है। इतने सारे अगर लाइंस पे देखो, मैं फ़ोन नहीं देख रहा, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। लेकिन हमारा फोकस क्या है? अरे यार, ईरान इजराइल। लेकिन ये 50 बातें हैं, ये आपको किसी को समझ में नहीं आ रही होंगी, सब ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि इस टाइम तो ये चल रहा है, अरे यार ईरान इजराइल ने कुछ कर दिया तो फिर मार्केट डाउन। लेकिन आप क्या 3 महीने आगे का सोच सकते हो? या आप सिर्फ आज कल क्या होने वाला है इसके लिए पकड़ के बैठे हुए हो? तो दो बातें अलग हैं। शॉर्ट टर्म में हो, लाइंस पे ट्रेड करो। हमने आपके लिए 4-5 गोले बना के दिए हुए हैं, स्टॉप लॉस वहाँ लगाओ या आप एंट्री के लिए वहाँ देखो। नहीं तो भैया लॉन्ग टर्म में हो, 15,000 पे भी बोलते थे, पॉपकॉर्न खा के शांत रहो, और आज भी यही बोल रहे हैं, शांत रहो। अगला 1.5 साल बस देने की कोशिश करो इस मार्केट को। क्या कुछ भी होता रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी ना, तो भैया दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। सांस फूल गया, लेकिन इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, लेकिन पता नहीं आपको कितनी समझ में आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। लेकिन हमें ये पता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वैसे ही हम लूटे पीटे बैठे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। 3 महीने में और क्या मार्केट उखाड़ लेगी हमारा, देखते हैं चलो क्या होता है। लेकिन अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो ये वीडियो शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, ताकि हमें भी लगे कि यार हम जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं और जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों को समझ में आ रहा है। और यहाँ सिर्फ अगर आप टिक भी जाओ, टिकने की कोशिश करनी है, बस सिर्फ टिकने की कोशिश करनी है। जो वो होता है ना, वो घोड़े का लगा होता है, क्या होता है उसको, ताकि वो सिर्फ सामने देखे, यूँ देखना। इधर उधर देखोगे तो भैया बेचैनी बढ़ेगी, और बेचैनी बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर जो हमें यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करता है, और इसी चीज़ से हमने यहाँ पे बचना है। और अगर बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, उसके अंदर भी कल फाइनली यहाँ पर इनफ्लो पॉजिटिव हुआ। 3 दिन के बाद में यहाँ पर उसके अंदर बाइंग देखी गई, जिसने एक और अच्छा माहौल बनाया। बाकी अगले हफ्ते के अंदर क्या माहौल बनता है वो आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चली जाएगा। लेकिन डेटा वाइज ऐसा लगता है 1.5-2% बिटकॉइन के लिए रिकवरी दिखाना या यहाँ से पंप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इस टाइम पे $69,000 और एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज जो कि $64,000-65,000 के बीच में आता है, वो हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगातार इस 3 दिन से इसके लिए सपोर्ट बन के आ रही है, ग्रीन लाइन आपको दिख रही है $60,000 के आसपास, जब तक यहाँ टिका हुआ है नथिंग टू वरी। अगर इसके नीचे आता है तो $56,000-58,000 एक अगली सपोर्ट यहाँ हमें बिटकॉइन के अंदर दिखती है। तो शॉर्ट टर्म में ये लाइंस आपको पता ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हम 1.20-1.5 से का हम प्लान कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ तक ये जाना चाहिए। और कई लोगों की बात करते हैं, एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, या बहुत सारे लोग 2.5 लाख और कई इंडिकेटर 2.5 लाख तक भी यहाँ दिखाते हैं। और बिटकॉइन के लिए अगर हिस्टोरिकली भी देखते हो तो 4-5x होना कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन गेम बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ पर अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन 1.20 से 1.5 लाख जाना एक लगता है, हाँ लॉजिकल है, इतना तो बिटकॉइन का प्राइस जा ही सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉइन्स की, जिसके बारे में मैं लगातार कुछ कॉमन कॉइन्स है जो आपके साथ में शेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और कॉइन्स भी हमने जो है ढूंढे हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि कुछ वो अच्छा करते दिख सकते हैं। और उसमें से पहला कॉइन है फाइल कॉइन।
ठीक है, डाटा से रिलेटेड बात करते हैं, एआई से रिलेटेड बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक कुछ ऐसा ट्रेंड इनके अंदर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर फाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर इत्तेफाक जो हमने इसके अंदर देखा, अगले 3 से 6 महीने के अंदर यूजुअली जनवरी फरवरी मार्च में ये जो भी बॉटम बनाता है उससे अच्छा खासा एक बाउंस लेता है। कई बार हमने इसको वहाँ से 100% देखा, कई बार हमने 300-500% भी जाते देखा। तो ऐसा लगता है कि अगर जिस लेवल पे है यहाँ पे एक बॉटम के आसपास ये बना रहा है, और अगर ये आपको $4 या $3.5 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। और यहाँ से इसका अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोच सको, शॉर्ट टर्म में ये आपको 20-50-100% तो देके जा ही सकता है, लॉन्ग टर्म में देखते हो तो 5 to 10x का ये भी यहाँ पे पोटेंशियल रखता है कि आपको जाता दिख सकता है। फाइल कॉइन का ऑल टाइम हाई लगभग अगर आप देखते हो $250 के आसपास है, और आज ये लगभग $4 के आसपास है। मैं कह रहा हूँ अगर ये $20 या $40, $250 नहीं, अपने ऑल टाइम हाई का 25% भी पहुँच जाता है तो आप यहाँ पे 10x से ऊपर देखते हो। $30 भी पहुँच जाता है, $40 तो यहाँ 10x होता है। तो ये पोटेंशियल रखता है, क्योंकि हमने पुराने घोड़े देखे हैं कि अगर ऑल टाइम हाई को भी छूते हैं, कई बार ऐसा हुआ है जब माहौल बनता है, बुल रैली आती है, लेकिन अगर ये ना भी छुए और ये 20-25% भी रिकवरी दिखा दे इस बॉटम से, तो आप कह लीजिए 5 to 10x। और सेम ही चीज़ वो है गाला के साथ में। अगर आप गाला को देखते हो जिस लेवल पे है, हमने $0.014 $15 पे कितना बोला, उसके बाद भी ये 20-50-100% का रिटर्न देके गया, लेकिन $0.018 के आसपास मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली भी देखोगे जब अब सारे कॉइन्स ने अच्छा खासा किया था इस साल में, तो ये भी 0.08 तक, यानी कि 4-5 टाइम्स पहुँच गया था। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो वो $0.8 है। हम ये नहीं कह रहे वहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर ये भी 20-25% की रिकवरी दिखा देता है तो यहाँ से 5-10 गुना इसके लिए होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमने बहुत सारे कॉइन्स, और ये जो टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं, टॉप 100 के अंदर कॉइन्स हैं, तो ये करते दिख सकते हैं। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है चेन लिंक। पोल्काडॉट की हमने बहुत बात करी, लोग लिंक के लिए हमसे बात कर रहे हैं। तो अगर देखते हैं $10 के आसपास मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। $5 के आसपास इन्हें अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद $20 गया, यानी कि 4 to 5x ये होके आया है। लेकिन अगर $10 के नीचे या $10 के आसपास मिल रहा है तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है। $50 के आसपास का इसका हाई है, तो ये वहाँ तक आपको जाता दिख सकता है। तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आपको 4 to 5x या उससे भी ऊपर जाता दिखे जब एक माहौल बनेगा। एक और कॉइन है, वो है रेंडर। एआई से रिलेटेड अच्छा खासा इसने किया। $3 अभी डंप में आया था जब ईरान इजराइल पहले हुआ था, और उसके बाद फिर ये $6 100% का रिटर्न इसने दिया। अगर ये यहाँ मिलता है लगभग $5 के आसपास, $5.5 के आसपास, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये आपको 20-50% जो है प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ये इससे ज़्यादा का पोटेंशियल रखता है। 10 से 15 बल्कि $20 भी आपको जाता दिख सकता है, यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल है। एप्टॉस हम लगातार आपको $5.5 के आसपास से बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर अभी $9 के आसपास आ गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे। लेकिन इसके अंदर हम जैसा कि अभी $8.5 पे भी बोल रहे थे, 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है और कुछ हलचल इसमें होती दिख रही है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये $18-15 हमें लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता दिख सकता है, और ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर हो सकता है टॉप कॉइन्स के अंदर इस बुल रैली के अंदर, जो हम अगले जो है 3 से 15 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और कॉइन की बात करता हूँ, ये थोड़ा रिस्की भी है, बाइनेंस पे लिस्टेड भी है, लेकिन टॉप कॉइन्स के अंदर नहीं आता है, लेकिन इसने अभी रिसेंटली एक रैली लगाई है, लेकिन इसके अंदर पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर ये जो है और नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर हो तो इस कॉइन पे भी फोकस कर सकते हो, वो है SLF। अगर SLF की बात करते हैं, इसकी कॉइन सप्लाई एकदम से बढ़ती भी दिखी है, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ के आसपास इसको एक बॉटम मिलता है $0.35 के आसपास। अगर ये $0.35 के आसपास मिल जाए या $0.3 के आसपास मिल जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर पूरे चांसेस है 0.5 से लेके $0.55 ये आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। 20-50% का पोटेंशियल रखता है।
लॉन्ग टर्म में हम इसको होल्ड करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ इसके अंदर एक मोमेंटम सी है जिसको अगर फोकस करते हैं तो यहाँ से 20-50% ये प्रॉफिट बना के दे सकता है। और कुछ एक्सचेंज की लिस्टिंग और बहुत सारे और न्यूज़ इसकी निकल के आ रही है, तो इस कॉइन पे भी आप उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर 20-50% के लिए देख रहे हो तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम जो मार्केट से ऑब्जर्व कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ज़रूर करिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा कि रातों की नींद खराब ना हो और उधार लेके क्या कुछ भी हो। यहाँ बिटकॉइन अगर 5 रुपये पे भी आ जाए, उधार लेके कुछ नहीं करना और अपनी उन सेविंग को छेड़ के कुछ नहीं करना जिनसे आपकी यहाँ पे डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े। ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समझदारी दिखानी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा, उसके बाद कुछ जो है करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। और ये पंपटोबर अगले 20-25 दिन के अंदर पता चली जाएगा, तो बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।